न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स तो पता ही होगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होगी? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट से ही न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बन जाएगी। खाना कहाँ से खाते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या बताया मैंने? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है मेन, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, समझ लेना है, रटना नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड 6 क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमें नहीं करना किसी बुक से, जो अपना है खुद का, बस वो याद रखना सारी ज़िंदगी के लिए। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर जो फूड किस लिए चाहिए होता है हमको? एनर्जी के लिए चाहिए होता है, वो सबको पता है। एनर्जी किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए। सेल्स वेल्स जो होते हैं बॉडी के डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वापस रिपेयर करने हैं, इस सब चीज़ों के लिए चाहिए। अगर कोई पूछ ले तो बता दो, पूछ सकता है कोई, ठीक है। ये नहीं कि 10th में 7th 8th का नहीं पूछ सकते। 10th का मतलब ये है 10th तक का कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे बात सुन। अब हमको जो इसमें पढ़ना है चैप्टर में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दिख रहा है आप लोगों को नीचे, अब आ जाओ ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो मतलब जो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स देखी होंगी। तो डेफिनेशन इसकी लिखोगे तुम, द न्यूट्रिशन इन विच organisms can prepare their own food. The nutrition in which organisms can prepare their own food is called autotrophic mode of nutrition. Is called autotrophic mode of nutrition. For example, green plants, blue-green algae, अब हमने पढ़ रखा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। तो सारा कुछ पूछ सकते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद तुमने ब्लू ग्रीन एल्गी का देख ही लिया कि वो दूसरा एग्जांपल मैंने बता दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसमें भी क्लोरोफिल होगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसकी रिएक्शन क्या होगी? क्या चाहिए पेड़ को? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, प्रेजेंस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट लिखा हुआ है, क्लोरोफिल और हाँ। तो खाने में ग्लूकोज का फॉर्मूला बता रखा मैंने, 4 छक्का 12 छक्का, यानी CHO 6 12 6। और पेड़ कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन, ये पता ही है। और साथ में वाटर ट्रांसपिरेशन होके जाता है, पत्तियों पे गिरती है धूप बंद, तो H2O। या पत्ती लेके तोड़ के देख लेना उसको, वैसे करके पता चल जाएगा गीला गीला से निकलता है कि नहीं, पानी है उसमें। तो ये रटनी नहीं होती डेफिनेशन, पता नहीं है पेड़ का कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, और जड़ों में पानी डालते हुए H2O चाहिए उसको, ऊपर से धूप मिल रही है उसको, हरी पत्ती है तो क्लोरोफिल है उसमें। ध्यान से सुन ले। तो अब इसका प्रोसेस जो है, नीचे जो प्रोसेस के 3 स्टेप्स बताए, तो सबसे पहले क्या पड़ेगी? ऊपर से सनलाइट, तो पत्तियों पे गिरेगी कि नहीं? तो क्लोरोफिल है कि नहीं उसमें? तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो रटना नहीं है उसको भी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अपने आप को पेड़ समझ लो, पेड़ नहीं पता, देखा नहीं है पेड़। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वाटर था ना H2O, वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब कुछ समझा रखा है। तो डिकम्पोजिशन में H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी तो H2 + O2 बना था। तो इसके अंदर क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। ये रटने में टाइम नहीं लगाना, इनको रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले क्या किया फर्स्ट स्टेप में?
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये बताओ मेरे को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बताओ मेरे को। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड ली थी पेड़ ने तो उससे भी बनेगा कुछ, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है ग्लूकोज, सुक्रोज। अगर पूछ ली मैंने में वन वर्ड बने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स बताओ तो ग्लूकोज सुक्रोज दोनों नहीं बताई। अब आगे चलो, लिखा है डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, रात के टाइम पे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अब वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं। जैसे तुमने हाफ बॉयल्ड आलू रखे, हाफ हैं वो, अभी पूरे नहीं पके हैं, उनसे फिर तुमने जीरा आलू या कुछ बनाया, वो है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं, और दिन में जब एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मदद से, तब काम करते हैं आगे। ठीक है, अब नीचे लिखा है कि ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो दीज ग्रीन डॉट्स, जो ग्रीन डॉट्स दिखती हैं पेड़ के ऊपर, आर सेल ऑर्गेनेलिज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। अब पत्तियों में भी कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट लीफ में होता है, ऐसा पता होना चाहिए। जैसे सेल से टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, वैसे ही घर ईंट से बनता है। तो ईंट, हमारी बॉडी का ईंट क्या है, सेल। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये करा रखा है, जीवन की संरचनात्मक इकाई है, करा रखा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है कि नहीं है। पीली पत्ती वाले में बन सकता है खाना, लाल पत्ती वाले में। हाँ, तो ऐसे पूछ सकते हैं, तभी बता रखा है डेफिनेशन। अगर फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स से शुरू की तो नंबर 0 दे दूंगा। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर लिखना है उसमें। अब इसका सारा राम कहानी हमने स्टोमेटा, शरीर के ऊपर ये टाइनी पोर्स होते हैं जहाँ से बाल निकले होते हैं, पता है तुम्हें, यहाँ से पसीना निकलता है, स्वेट। ऐसे ही पेड़ों के अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा की डेफिनेशन क्यों नहीं लिखते तुम लोग, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा कर दो। अब इसका काम क्या है, नाक से तुम सांस लेते हो, गैस जाती है अंदर, तो ये स्टोमेटा छेद है, ये साथ में डायग्राम दिख रहे हैं, उधर देखो डायग्राम। तो उसके अंदर ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। जब सांस ले लेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो पहला फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ख़त्म कहानी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या देते हैं, पेड़ क्या करते हैं, और क्या देते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था पत्तियों के ऊपर धूप पड़ती है और पानी बन के ऊपर जाता है। तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर जो होता है, लिखा हुआ है सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। तो हम तो ये करते नहीं, हम तो अपने दोनों फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा लिखते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द tiny pores present on the surface of leaf। क्या डेफिनेशन बताइए, The process of loss of water through the tiny pores द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द टाइनी पोर्स। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन गए कि टाइनी पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। वाटर कहाँ से लॉस हो रहा है, थ्रू द टाइनी पोर्स, दूसरा क्वेश्चन। yes sir उस टाइनी पोर्स को बोलते क्या है, तीसरा क्वेश्चन, स्टोमेटा। समझ। अब ये जो खुल रहे हैं, बंद हो रहा है, जो लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसका ये क्वेश्चन बनता है, कौन इसको गार्ड सेल्स करते हैं, इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। जब पानी जाएगा, अब तुम्हारे को पानी पिला दूँ मैं, तो पेट फूलेगा या खाली रहेगा। हाँ, तो इसमें गार्ड सेल्स जब हैं, स्वेल, सूज जाते हैं यानी फूल जाते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द डैम, जब पानी उनके अंदर जाएगा तो फूल जाएंगे, yes sir और जब पानी निकल जाएगा तो फिर ढोल की वापस पतली हो जाएगी, यानी श्रिंक।
causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if guard cells shrink. जब guard cells shrink हो जाएंगे तो बंद हो जाता है, समझ गई बात? जब भर जाएगा तो खुल जाता है, फूल गया। तुम्हें याद रखना है, सबसे पहले NCERT करनी है। NCERT के अंदर जो लिखवाए जा रहे हैं उन नोट्स को समझ के करना है, समझ के। उसके बाद उनके 1 वर्ड्स जो भी टॉपिक होता है खुद बनाने घर से, होमवर्क, ये होमवर्क होगा। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसके लिए काम है ये, जो स्टूडेंट्स का काम है वही देखने वालों का काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।